मम्मी, अब तुझे संभालना है। परछाई, परछाई ले जाएगी। It's that time of the year, boys. अबे तू अंग्रेज की पिछड़ी औलाद। Shut up, you illiterate. शीतल को पसंद है इंग्लिश। वापस घर जाके इन गर्मियों की छुट्टी में एक अलग ही सुकून मिलता है ना। कोई कॉलेज का लोड नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐश ही ऐश। रहने दे यार, मेरे को तो यही मजा आता है। मैं सिर्फ मम्मी पापा से मिलने के चक्कर में जाता हूँ, और वरना कते ना जाऊं उस छोटे से जिले बोर होने। अबे तू छोटा शहर बोल लिया कर यार, जिला छी। टाउन बोलो गाइस, टाउन। ओ बेटा जी, हमें भी बैठा लो अपने साथ। हाँ आइए ना, और हमारी भी सीट है एक यहाँ पे। लवली किड्स इंग्लिश बोलते हैं। वो अपनी दुकान का नाम है, नोएडा में है, लवली किड्स करके। आइए कभी, डिस्काउंट दे दूंगा। अच्छा ये बताओ, रसगुल्ले खाओगे? अरे नहीं नहीं अंकल, बस आप। हाँ हाँ खाएंगे ना, अगली बार जब मिलेंगे तब पक्का लेके आऊंगा खूब का। हाँ चलो वो छोड़ो, ये बताओ काजू कतली खाओगे? हाँ अंकल खिलाओ ना। साले भूखे नंगे, इट्स कॉल्ड सोशलाइजिंग। इंग्लिश, अगली बार मिलेंगे तो 150 ग्राम काजू कतली भी करवा लूंगा रसगुल्ले के साथ। अच्छा ये बताओ, रसना पियोगे? रसना? नहीं नहीं अंकल, आप पीजिए। आजकल के बच्चे खाने पीने के मामले में एकदम लुल्ल है। और जी सफर में साथी मिल जाए तो रास्ता जल्दी निकलता है। बात तो बिल्कुल सही कही अंकल आपने। अर्ज किया है, सफर में साथी मिल जाए तो रास्ता जल्दी निकलता है। जवानी में कन्याओं से दूर रहना, इंसान अक्सर यहीं फिसलता है। घर की है अंकल। कपड़े धोने या क्लोथ्स हैव टू वॉश, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। कपड़े तो रूपा धोती थी। जब मैं जवान था, मेरे गांव की एक गोरी रोज नदी किनारे 2 बजे कपड़े धोने आती थी। मैं उसी के साथ खेल खेल के बड़ा हुआ हूँ। और इन्हें ठरकी बोल रहा है तू? इन्हें? कितने स्वीट है अंकल। रूपा क्या तो मस्त है। देख साले क्या मस्त खाना बनाती थी। देख साले, और मूड भी। देख साले, खेलने कूदने मस्ती करने का भी खूब बढ़िया मूड बनाती थी रूपा। देख साले, अबे सालों। हाँ अंकल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टोरी। बोर हो गए ना? मैं बहुत बातें करता हूँ, अक्सर मुझसे लोग ऐसा न जाने क्यों कहते हैं। नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो सुनो फिर, एक बार ना मैंने अपने भाई की शादी में उल्टी कर दी थी। एक बात तो सही कही थी अंकल ने, बात बहुत करते हैं यार। भाई नींद से उठा के इतना इंपॉर्टेंट किस्सा बताया उनने, दूध फाड़ के पनीर की सब्जी बनाने का किस्सा, जिसमें एंड में वो पनीर की सब्जी जल जाती है, जिसपे वो खुद ही हंसते रहे 15 मिनट। मुझे तो क्यूट लगे अंकल। फॉर मी ही वॉज क्यूट। निकल घर से, निकल वरना लपड़ मारूंगा संजी साले। जल्दी जाए ऐसे, निकल। ओए ओए चलना, वो देख।
वैसे ही पूरा जिला डरा हुआ है। टांग टांग डरा हुआ है। तू और डरा रहा है पागल साला सबको। जा यहाँ से। अरे युवराज, अरे विभू। युवराज, विभू आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा, देर से सही लेकिन आएगा। परछाई परछाई ले जाएगी। सिर्फ 24 हफ्ते बचे। रोक लो, रोक लो। मेरे पास आओ रोकने। मेरे पास आओ। तू जा रहा है कि नहीं यहां से, वरना यहीं पिटेगा मुझसे। निकल निकल। सत्यानाश कर देगी वो परछाई। मेरे पास आओ रोकने। ये क्या हुआ यार? ये क्या था? ये क्या बोल रहा था यार? विभू, चिंटू पिंटू, अच्छा लगा यार तुम लोगों को देख के। कब आया? अभी आए? पर बहुत गलत समय आए हो यार। क्यों यार? विभू, पिछले 2 हफ्ते में कॉलेज के 18 बच्चे, अब अपने साथ के यार, अपन अपन की उम्र के अपने साथ वाले, अचानक रात को कहीं गायब हो गए यार। रातों रात सब सब गायब हो गए। क्या? मजाक मत कर यार, सच में बता। अरे तेरी कसम यार भाई, मतलब तू ही देखना, आसपास पूरा जिला कैसा शांत पड़ा हुआ, और ऐसे में वो सांकी साला वो सबको डरा रहा है। और परछाई ले गई, परछाई ले जाएगी, परछाई ले गई, पता नहीं क्या। एक तो सब लोग वैसे ही घबराए हुए हैं, वो और डरा रहा है। कैसे? कहाँ गए सब? किसी को कुछ नहीं पता यार। मतलब एक वेंसडे को अचानक से 10 बच्चे गायब हुए कॉलेज के। एकदम हड़कंप मच गया पूरे जिले में। और उसके जस्ट अगले वेंसडे को वापस से कॉलेज के ही 8 बच्चे अपन के साथ वाले गायब। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वॉट आर यू सेइंग? बहुत डरे हुए हैं यार सब लोग शहर में, और इसलिए तो कई लोगों ने अपने बच्चों को शहर भेज दिया है यहाँ से दूर, की यहाँ पे जो भी चल रहा है उससे अपने बच्चों को सुरक्षित कर दें। और तुम उल्टा यहाँ पे आ गए। चलो संभल के रहना यार। ये सब क्या हो गया यार? तुझे ही बोरिंग लगता था अपना शहर, ले हो गया एक्साइटिंग। स्टूपिड इडियट। पर वो पागल आदमी 26 हफ्ते मेरे पास आओ, ऐसा क्यों कह रहा था यार? हाँ यार, खैर वो तो पागल ही है, उसकी क्या बात सुनना। चलो अपने अपने घर चलते हैं, होगा कुछ यार, छोड़ो। अच्छा है तू आ गया यार। तेरी मम्मी को बड़ी याद आ रही थी तेरी। मम्मी तो कह रही थी आपको आ रही थी। कॉलेज कैसा जा रहा है? पापा ये शहर में क्या हो रहा है ये? कॉलेज के हमारी उम्र के बच्चे गायब हो रहे हैं। पता नहीं बेटा, बस बहुत गलत हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तू तू रात को बाहर मत निकलना। हाँ हाँ, हिम्मत भी नहीं है मेरे में। मैं बस इतना जानता हूं बेटा, कि जब तक लोग इस मामले को नजरअंदाज करते रहेंगे ना, कि हमें क्या करना, हमारा इस सबसे क्या लेना देना, हमारा मैटर थोड़ी ना है जो हम इसमें पढ़े, तब तक मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हाथ आना या कुछ भी ठीक नहीं होगा। 18 बच्चे यार, किसी ना किसी को ये मामला अपने हाथ में लेना होगा। जिसमें क्षमता है उसे पहल करनी होगी। ये काम तो पुलिस का है ना, पर पुलिस क्या कर रही है? वही जांच जांच चल रही है। भगवान जाने क्या होगा उन 18 बच्चों का। चल मैं तो नीचे जा रहा हूं, तुझे जहां भी घूमना है घूम ले, रात से पहले घर आ जाना। किसी ना किसी को ये मामला अपने हाथ में लेना होगा। जिसमें क्षमता है उसे पहल करनी होगी। हाँ हरी अंकल। अरे विभू, कैसा है तू बेटा? आप यहाँ ऐसे, सब ठीक ना बेटा?
आरव नहीं आया 2 हफ्ते से घर। आरव भी गायब हुआ है? नहीं नहीं, वो गायब नहीं हुआ होगा, घूम रहा होगा कहीं। एक बार घर आएगा ना तो देखना मैं कितना डांटूंगा उसको। पर तुझे मिले तो एक बार बोलना बेटा है उसको, मतलब घर आ जाए जल्दी से। और बोलना, मैं उसे मना नहीं करूंगा घूमने के लिए, बस एक बार घर घर आ जाए ना, तेरे को दिखे तो। तू तू दोस्त है ना आरव का? तू लाना बेटा उसको, प्लीज। तू लाना उसको, आएगा ना ढूंढ के? हाँ हाँ, मैं लाऊंगा अंकल, मैं लेके आऊंगा आरव को। तू पक्का लाएगा ना? मैं घर पे सबको बोल देता हूँ कि विभू ला रहा है आरू को। तू तू जो मांगेगा मैं तेरे को ला के दूंगा, तू बस आरू को ला दे। मैं मैं सबको बोल देता हूँ। क्या हुआ इसको? एकदम से लेके घर क्यों आया? सब ठीक ना? अपन को मामला अपना बनाना पड़ेगा। हाँ, आई अग्री। बस कौन सा मामला? जो बच्चे गायब हो रहे हैं, अपन को उन्हें ढूंढना होगा। घंटों मनाना पड़ेगा इन सालों को इस बात के लिए। डन, चलो लेट्स फाइंड देम। तू तू पागल हो गए हो क्या दोनों? क्यों करें अपन ये? अपना क्या लेना देना इस सबसे? अपने दोस्त गायब हुए हैं क्योंकि, इसलिए। और तुझे ही एक्साइटमेंट चाहिए थी ना? और एक सेकंड, हम दो मान चुके हैं, तुझसे पूछ कौन रहा है अब? चल चुपचाप। अबे यार, कहाँ चल रहे हैं अपन? उस पागल आदमी के पास। उसे कुछ तो पता है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अबे बात, मैं नहीं जा रहा उसके पास। वो साला वैसे ही इतनी डरावनी बातें कर रहा था, मैं कते नहीं। तुम्हारी ऐसी की तैसी सालों। ये तो सो रहा है, इसको क्या कह के उठाए? ओए पगले, मम्मी। तू पागल साले, क्या? हमें गायब हुए बच्चों के बारे में कुछ बात करनी थी। रक्षक, तुझे ना, रक्षक आ गया। भाभी भाभी यहाँ क्यों कर रहे हो? जाके पहले मूर्ति प्रसाद के बारे में पता करके आओ, पूरी जानकारी लेके आओ उसके बारे में, फिर आना मेरे पास। मूर्ति प्रसाद? ये कौन है? परछाई। कहाँ मिलेगी जानकारी? सुबह चलते हैं उस स्कूल जहाँ का वो पगलू ने एड्रेस दिया है। हाँ, अभी अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, पापा ने मना करा था रात के पहले घर आने का है। मैं तो जा रहा हूँ घर, सुबह चलते हैं। डन। अबे क्या डन डन? भाई, मैं छुपाऊंगा नहीं, मुझे डर लग रहा है। एज इफ छुपा लेगा, पूरे रास्ते में दांत किटकिटा लेते तेरे। भाई वो साला वो परछाई वरछाई ऐसी बातें कर रहा था, मैं कते नहीं। तुम्हारी ऐसी की तैसी सालों। प्रिंसिपल के पास चलते हैं। वो पागल बाबा ने बताया कि कई साल पहले मूर्ति इसी स्कूल में पढ़ाता था, प्रिंसिपल को पता होगा। अरे पर यहाँ का प्रिंसिपल तो नया है, पर चल के तो देखते हैं। वही तो छोटे, ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है बेटा? 10 रुपए दो फिर ही बताऊंगा। अबे साले, ये ले। वो बी ब्लॉक, दूसरी बिल्डिंग। अरे तो दूसरी बिल्डिंग में कहाँ है बेटा? मतलब एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? एग्जैक्ट लोकेशन के लिए और 10 रुपए दो फिर ही बताऊंगा। साले। गुड मॉर्निंग सर, गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, बताओ कैसे हेल्प कर सकता हूं मैं तुम्हारी? बहुत सुना है सर आपके बारे में। कब? ओ, किससे सुना? बच्चों से स्कूल के? अभी बाहर सुन के आए?
ओ, क्या कहा बच्चों ने? वो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि अच्छा अच्छा नहीं कहा ना, गाली दे रहे थे सब बच्चे। अब बच्चे तो मजाकिया होते ही हैं। हाँ ये तो है, पर वो सब सीरियसली गाली दे रहे थे, मजाक के मूड में तो मुझे कोई भी नहीं लगा। मतलब अब देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है, किसी को आप पसंद हो, किसी को आप नहीं पसंद हो। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, पर आपको तो कोई पसंद नहीं कर रहा, बाहर सभी गाली दे रहे थे। अच्छे देव। अरे सर, हम आपसे एक आदमी के बारे में पूछने आए हैं। वो कई साल पहले इसी स्कूल में पढ़ाते थे। ओ ओ, पूछिए पूछिए। मैं भले यहाँ पे नया हूँ, लेकिन इस स्कूल की रग रग से वाकिफ हूं मैं। पास्ट प्रेजेंट सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ, पूछिए आप। जी, मूर्ति प्रसाद के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। ये कौन है? मैं जानता हूँ सर। मतलब मैं एक आदमी को जानता हूं जो आप लोगों को मूर्ति के बारे में सब कुछ बता देगा। क्या है, कौन ये मूर्ति प्रसाद पियून? हमारे जिले के सबसे प्रसिद्ध और सबसे खौफनाक किस्सों में से एक है मूर्ति की कहानी। मैं बताता हूं आपको एक आदमी, वो आपको सब बता देगा। देखा आपने, मुझे नहीं पता तो क्या हुआ, हमारे पियून को तो सब पता है। रोज अपन ना डायरेक्टली अंदर आ गए बिना पूछे। अरे आजा, निपट लेंगे जो होगा। सुनिए, कोई है? लगता है अंदर कोई है, चलना। हाँ सर, हाँ। भाई ये तो गिन रहे हैं, आखिरी के दिन ना। तो दिन तो सारे खत्म हो गए, ये तो आखिरी सांसों का टाइम चल रहा है, ये आखिरी सांसें गिन रहे हैं अपनी। तो फिर जल्दी पूछ लेते हैं। तुम कौन बेटा? मैं विभू, ये चिंटू पिंटू। हमें आपसे एक आदमी के बारे में पूछना था। बैठो बैठो। चाय पियोगे बेटा? हाँ यार, चाचा 3 चाय बना लो कड़क बढ़िया सी। जाओ जल्दी जाओ, आप पियो तो आपकी भी बना लेना। चीप फेलो। अरे नहीं नहीं काका, बैठो आप, ये पागल है साला। हम जल्दी से पूछ के चले जाएंगे, टाइम कम है आपके पास। पूछो, क्या पूछना है? हमें दरअसल मूर्ति के बारे में पूछना है। कौन सी? मिट्टी की, कांच की, भगवान की या साज सजावट की, कौन सी मूर्ति? नहीं नहीं, मूर्ति प्रसाद, मूर्ति प्रसाद। मूर्ति। आखिरी सांस। बदला लेने लगा वो, लगा ही था मुझे, चुप नहीं बैठेगा वो। किस चीज का बदला? 30 साल पहले मूर्ति इसी जिले में एक स्कूल का टीचर था। उसका एक बेटा था, कॉलेज में पढ़ता था, बस वही उसकी दुनिया था। उसके शौक पूरे करके मूर्ति खुद खुश होता था, उसको सुकून में देख के खुद चैन से सोता था, बस अपने बेटे के लिए जीता था। लेकिन एक रात उसका बेटा रात को कहीं से लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मूर्ति को अकेला छोड़ गया। मूर्ति ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और 2 साल तक उसने खुद को घर में बंद कर लिया। मूर्ति को लगा वो इस दुनिया में ना सही तो किसी और दुनिया से, किसी और जगह से नाता जोड़ के अपने बेटे की आत्मा से एक आखिरी बार तो मिल सकेगा। उसने काले जादू और तंत्र को अपने आप को सौंप दिया और अपने बेटे की आत्मा को किसी
किसी और के शरीर में लाने के बहुत नजदीक पहुंचने लगा। लोग उसे सनकी और पागल कहने लगे और उससे डरने भी लगे। लेकिन एक दिन एक बच्चे को मूर्ति ने पेड़ों के पास मरा हुआ देखा। वो तुरंत उसको देखने गया तो पाया कि उस बच्चे को तो सांप ने काट लिया था, पर दूर से एक आदमी ने दोनों मूर्ति और बच्चे को साथ में देख के शोर मचा के बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया और सबको लगा कि उसके बेटे की आत्मा को पाने के लिए मूर्ति ने इस बच्चे को बलि चढ़ा दिया और इस बच्चे के शरीर में वो अपने बेटे की आत्मा लाना चाह रहा था। लोगों ने मूर्ति को मार मार के जिंदा गाड़ दिया। अपने बेटे की आत्मा को पाने के इतना करीब पहुंच के, उससे एक और बार बात करने के इतना करीब पहुंच के वो चूक गया। पर अभी मूर्ति की आत्मा को शांति नहीं मिली है। वो अधूरी इच्छा लेके मरने वाला तांत्रिक था। उसकी आत्मा काली है, वो बदला लेगा, सबसे बदला लेगा। मैं इस सब से बाहर हूं। मी टू, आई एम आउट। आपने कहा उसका बेटा ही उसका सब कुछ था। वाइफ कहाँ थी उसकी? ऑब्वियसली मर चुकी होंगी भाई। दूध वाले के साथ भाग गई थी। डैम, पर आप मूर्ति के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? कौन हो आप उसके, या कौन थे आप उसके? ऑब्वियसली दोस्त वगैरह होंगे। मैं उसका दूध वाला हूं। तो आपकी वाइफ, मतलब मूर्ति की वाइफ, जो भी है, जिसकी भी वाइफ, वो अभी जिंदा है या? वो कुछ साल पहले, ओह ओके ओके, सॉरी, मेरे दूध वाले के साथ भाग गई। What the hell? भाई ये सब तो बहुत अजीब है यार, लेकिन ये तो कंफर्म है कि जो भी सब लोग गायब हो रहे हैं उसका नाता कुछ ना कुछ तो है इसी सबसे। अब अपन चलते हैं उस पगलू के पास, अब पता करते हैं सब कुछ। भाई मुझे स्केर्ड लग रहा है थोड़ा, पर चलो यार, मजा आएगा। That's the spirit, my boy. इंग्लिश। अबे वो नादान परिंदो, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ये क्या काला जादू टोना आत्मा वगैरह पे जा रहा है? अपन क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें? किसी को तो होना पड़ेगा ना। अरे तो मिस्टर बुलबुल पांडे, अपन क्यों रक्षक बने? मैं इस सबसे बाहर हूं, मैं कत्ते नहीं। तुम्हारी रस्सी किस 30 सालों। ये फिर से सो रहा है। उठा इसको, पगलेट मत बोलना। आई गॉट इट, डोंट वरी। वो जल्ले। मम्मी, अब बताओ क्या चल रहा है जिले में, टाउन में? आ गए। और मूर्ति का इस सबसे क्या लेना देना, और कैसे रोके ये सब? बैठो। बताइए क्या कर रहा है मूर्ति? परछाई में है मूर्ति, परछाई में है उसकी आत्मा का वास। जब मूर्ति को मारा गया, संतुष्ट नहीं थी उसकी आत्मा, बहुत किलपते हुए निकली थी वो बाहर। लेकिन वो एक तांत्रिक की बहुत शक्तिशाली और शैतानी आत्मा थी। उसने अपने आप को परछाई में बसा लिया, समा दिया अपने आप को परछाई के अंदर। अब जहां जहां परछाई है, वहां वहां है मूर्ति का कहर। मूर्ति अपने बेटे से आखिरी बार मिलने की इच्छा को पूरी ना कर सका, तो अब वो इस जिले में सबको वो दर्द पहुंचाना चाहता है। टाउन में
मैं चप्पल मार दूंगा। इसलिए हर हर हफ्ते के बुधवार को उसका बेटा जिस दिन मरा था उस दिन भी बुधवार था, हर बुधवार को वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स, उस नाम के उसकी उम्र के बच्चों को रात को नींद में उनके दिमाग पे हावी होके उनको नींद में चला के अपनी गुफा में ले जाता है। 2 हफ्ते और 2 अक्षर पूरे हो चुके हैं। जैसे ही 26 अक्षर यानी कि 26 हफ्ते पूरे होंगे, वो हर बच्चे की आत्मा सोख लेगा, प्राण ले लेगा उनके। ABC चिंटू। मम्मी। तभी आरा अजय बिट्टू भूपेंद्र ये लोग गायब हुए हैं, पहाड़ में गए सब। परसों मेरा नंबर है। तू चिंता मत कर भाई, बचा लेंगे तुझे, मतलब कुछ होने ही नहीं देंगे। देखा साले, अगर अभी तेरी बात मान के कुछ नहीं कर रहे होते ना तो परछाई उठा के ले जाती तुझे परसों। पगलू भाई साहब, कैसे रोके ये सब, कैसे बचाए मुझे, मतलब सबको कैसे बचाए? 1 मिनट। 26 हफ्ते हमारे साथ वाले जिनको वो ले गया है, इतने टाइम तक वो जिंदा कैसे रह सकते हैं? भूख प्यास उस सब का क्या? वो मूर्ति के कब्जे में है बेटा, एक ऐसी काली आत्मा के कब्जे में जिसने उनको इस सब से परे करके एक ऐसी नींद में सुला दिया है कि इन सब का उन बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं है। अब वो सिर्फ सो रहे हैं वक्त खत्म होने तक। अरे बता यार, कैसे रोकें ये सब? हाँ, तो ठंड होने लगी ना आजकल। अरे बता दे यार। मूर्ति के घर के आंगन में एक आम का पेड़ है जिसपे उसका बेटा झूला झूलते हुए बचपन से बड़ा हुआ। उसमें मूर्ति की शक्तियों का गढ़ है। उसी पेड़ में मूर्ति ने अपनी सारी शक्तियां बसा दी हैं। जिस गुफा में उसकी आत्मा सब बच्चों को ले जा रही है, वहां उसका कंकाल रखा है जो उसने जमीन से हटा के अपने पास सुरक्षित कर लिया है। तुम्हें मूर्ति की आत्मा को खत्म करने के लिए एक ही साथ, एक ही समय पे उस पेड़ और उस कंकाल को आग लगानी होगी, जिससे मूर्ति एक ऐसे रूप में आ जाएगा तुम्हारे सामने जिसे तुम आंखों से देख सकोगे। ओह, लेकिन एक क्षण में तुम्हारी जान लेने की ताकत फिर भी रहेगी उसमें। ओह, जैसे ही वो अपने उस दिखने वाले रूप में आएगा, तुम्हें उसका वो रूप खत्म करने के लिए उसको ये भरोसा दिलाना होगा कि उसका काम पूरा हो चुका है। अब उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। और ये हम कैसे करें? मुझे नहीं पता, सालो खुद भी सोचो कुछ। 1 सेकंड, आपको ये सब कैसे पता? मूर्ति इस जिले का अकेला तांत्रिक नहीं था। मेरे बाबा भी बहुत शक्तिशाली पंडित थे जो अपने तंत्र मंत्र का उपयोग लोगों का भला करने के लिए करते थे। सिर्फ वो जानते थे कि मूर्ति अभी मरा नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए उन्होंने मुझे मूर्ति को जड़ से खत्म करने का ये सब तरीका बताया, और वो ये सब करने भी वाले थे, पर उसके पहले मूर्ति ने उनके प्राण सोख लिए और मुझे ऐसा बना दिया जिसे सब संकी कहते हैं। मारा क्यों नहीं तूने? अरे मतलब जेन्युइनली आस्किंग। क्योंकि छोटा बच्चा था ना मैं तब। मूर्ति बच्चों को नहीं मारता, छोटे बच्चों को नहीं मारता वो। तो तुम्हारे बड़े होने के बाद क्यों नहीं टपकाया तुम्हें? अबे साले, क्यों पड़ा है उनकी जान के पीछे? जाओ करो ये सब, क्योंकि आज का ही दिन है तुम्हारे पास, कल तुम्हारा चिंटू भी। और अगर हम चिंटू को पकड़ के रख लें, जाने ही ना दे तो?
तो वो चिंटू की आत्मा को ले जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। शरीर छोड़ देगा तुम्हारे पास, आत्मा नहीं छोड़ेगा। एक आखिरी सवाल। हाँ साले, आज ही केबीसी खेल ले पूरा। जल्दी चल यार, बचाओ मुझे। मूर्ति ने ये सब पहले क्यों नहीं करा? मतलब 30 साल बाद क्यों? क्योंकि 70 साल में आने वाली वो एक रात जिसमें ये काली शैतानी आत्माओं की ताकत चरम सीमा पे होती है, वो 24 हफ्ते बाद है। ओह, एक मुझे भी पूछना है सवाल। अब सुनो, वक्त बहुत कम है। अग्रीड। चिंटू के पास तो और भी कम है। और अब जो भी करना है हम ही को करना है, क्योंकि हम पे कोई भी यकीन नहीं करने वाला। तो अब प्लान सुनो। चिंटू, तू पेट्रोल लेके सीधा उस पेड़ के पास जा, आम के पेड़ के पास जा, और जैसे ही हम तुझे कॉल पे कहें कि जला दे, नहीं 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 नहीं, जला दे नहीं, बर्न इट कहेंगे, बर्न इट, तो तुरंत सेम टाइम पे उस पेड़ को जला देना, और हम, मैं और पिंटू उस कंकाल को आग लगा देंगे। इजियर सेड देन डन। लेकिन उसके बाद मूर्ति की आत्मा को ये यकीन दिलाना, ये भरोसा दिलाना कि उसका मकसद पूरा हो चुका है, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, ये कैसे करेंगे? वो मुझ पे छोड़। क्या करने वाला है तू? लीव इट ऑन मी। अबे साले, क्या करने वाला है तू पहले ही बता। वो सरप्राइज है। अबे बर्थडे पार्टी नहीं चल रही है, सरप्राइज की छोटी औलाद। तुम लोग मुझे बहुत हल्के में, लाइटली लेते हो ना। अब देखो, इस टाउन को बचा के मैं अपनी इमेज चेंज करूंगा। अबे इमेज के बच्चे साले, DSLR। एक सेकंड एक सेकंड, तू संभाल लेगा ना? यस बडी, चल, भरोसे पे चल रहा हूं तेरे। साले वापस लेके आना मुझे। डन। चलो, सामान रख लें पूरा। अगर बच गए ना, तो कल से पक्का जॉगिंग स्टार्ट। 150 सीढ़ी चढ़ने में तारे दिख गए। अबे शाम हो रही है, सचमुच के तारे हैं वो। ओह वंडरफुल या ब्यूटीफुल, ट्रूली मार्वलस, मैग्निफिसेंट। अरे बस भाई, अभी एक तो वो गुफा भी ढूंढनी है, बहुत जान लगा के ढूंढनी होगी, वो बहुत छुपी हुई होगी। चल ढूंढना शुरू करते हैं। वो रही, आजा। अब सुन, अपन को वो छुपा हुआ कंकाल ढूंढना है जिसमें बहुत टाइम लगेगा। चल ढूंढते हैं। वो रहा। इतना भी नहीं छुपा था। कॉल लगाता हूँ चिट्टू को, उसको बोलूंगा कि सेम टाइम पे आग लगानी है। आपके पास कॉल करने के लिए कोई प्लान? तेरा फोन दे, ये ले। अबे ये साला किससे बात कर रहा है इस टाइम पे? बेबी, अगर कल मेरा कॉल ना आए तो इस बार मेरे लिए करवा चौथ का व्रत मत रखना, और किसी अमीर लड़के से शादी कर लेना। बाय बाय। हाँ बोलो दोस्तों, आग लगा दो प्रभु। ओह, पहुंच गए तुम लोग। भाई सेम टाइम पे जलाना प्लीज। ऑल द बेस्ट। अब क्या करें? वैसे तो चिंगारी नहीं निकलती। एक और माचिस का डिब्बा है वैसे मेरे पास। साले अब चिता जलाने के लिए रखा हुआ है क्या बचा के? जल्दी दे। ये ले।
मम्मी, अब तुझे संभालना है। मम्मी, अबे साले, उठ। मम्मी उठ। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, ये करेगा बात आपसे। उठ साले, तो बता भी नहीं रहा था कि क्या बोलने पर। जब साले अब सो गया। एक मिनट भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक सेकंड, मैं इसको कैसे भरोसा दिलाऊं? देखिए भाई साहब, कोई मतलब नहीं है सबका जो आप कर रहे हो, क्योंकि 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 बाकी इसको पता है। एक सेकंड, और फिर साले भरोसा दिलाओ। हाँ सॉरी। पापा, पापा, मैं आपका बेटा पुनर्जन्म लेके आया हूं आपसे मिलने। मरे आज तो। मत करो पापा ये सब, प्लीज, गंदी बात है ये। जी पापा। मेरे बेटे का नाम क्या था? मरा बाप के हाथों। पापा, आप तो मुझे प्यार से बेटा बेटा बुलाते थे ना? मम्मी, पापा। ए मूर्ति, है ये क्या हुआ? मूर्ति खत्म हमेशा के लिए। वो सिर्फ इस पानी से खत्म हो सकता था, जो मेरे बाबा ने तंत्र से ऐसा बनाया था, सिर्फ मूर्ति को खत्म करने के लिए। मूर्ति का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। तो साले जल्ले, तूने हमको यहाँ पे सिर्फ ये बाकी के काम करने भेजा था? 7 करोड़। भाई, शुरू में तो जरूर बैंड बज गई थी डर के मारे, लेकिन मैंने बहुत बहादुरी से सामना करा और तुम लोगों को भी हिम्मत दी। उसके बाद जो अपन सबको बचा के ले आए, पूरे जिले ने माला पहनाई, ढोल बजवाए, भाई मजा आ गया यार। ये वाली छुट्टियां तो बेस्ट थी, सब कुछ इतना बेस्ट हुआ, बस अब सब कुछ यहाँ से बेस्ट ही रहे, कुछ भी बुरा ना हो। अरे बेटा जी, फिर से लगता है अपन की सीट साथ में ही है।